नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में पिछले ये 4-5 दिन से जो लगातार तेजी आ रही थी, ये तेजी टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। और क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज एक्सपायरी पर जो कैंडल बन के आई है वनडे वाली, ये इतनी भयानक कैंडल बन के आई है कि इसमें सभी लोग डरे हुए हैं। तेजी करने वाला इसलिए डरा हुआ है क्योंकि वनडे टाइम फ्रेम पे हैमर जैसी कैंडल बन गई। मंदी करने वाला इसलिए डरा हुआ है कि इतनी जोरदार तेजी आई हुई है, क्या पता मंदी होगी कि नहीं होगी। तो आज इन सभी डाउट्स का हम यहाँ पे क्लेरिफिकेशन करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ में मैं आपको कुछ डेटा भी दिखाऊंगा ताकि और अच्छे से हमें क्लेरिफिकेशन मिल सके कि मार्केट में आने वाले टाइम पे कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं आज जो शुरुआत कर रहा हूं वो शुरू कर रहा हूं 1 वीक की कैंडल से। निफ्टी की चार्ट है ये, उसके बाद में बैंक निफ्टी सेंसेक्स की तरफ चलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेटा मैं आपको 1 वीक कैंडल एनालिसिस करने के बाद में बताऊंगा। तो अभी हम क्या देखते हैं कि मार्केट जो है ना, ये एकदम नीचे गया और नीचे जाने के बाद में वापस ऊपर और ऊपर होके यहाँ पे एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना रहा है। यहां से एक ट्रेड लाइन बनती है दोस्तों। अगर ये ट्रेड लाइन वाकई में सक्सेसफुल होती है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में मार्केट डाउन साइड जाने के संकेत कम लग रहे हैं मुझे। ठीक है, अब ये तो हो गया 1 वीक पे। अब ज्यादातर ट्रेडर्स क्या होते हैं, 1 वीक तक का तो ट्रेड करते ही नहीं है, इंट्राडे पे करते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स इंट्राडे पे करते हैं या फिर वो मैक्स टू मैक्स 7 दिन वाली जो पोजीशंस होती है उस पे कर लेते हैं। इवन बैंक निफ्टी पे भी बहुत कम लोग ट्रेड कर पाते हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं ना, इस वजह से। अभी हम क्या देखते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे। अब ये कैंडल आज सबको डरा रही है, ये वाली। आप अगर इस कैंडल को रीड कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि ये कैंडल बाजार को गिरा सकती है, और बिल्कुल लगना भी चाहिए क्योंकि कैंडल फुल नेगेटिव बनी हुई है। ये ग्रीन भले ही दिख रही है लेकिन फुल नेगेटिव कैंडल है। बट अगर आप कैंडल्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये देखो, इधर एक कैंडल बनी हुई है, ये ऊपर की तरफ हैमर है, तो फिर यहां से बाजार ऊपर क्यों नहीं गया, ये लटका क्यों यहां से, हैंगिंग मैन। अब ये जो कैंडल है ना, ये वाली, ये यहां पे नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी इसके सिद्ध में यहां पे। समझ रहे हो, अगर ये कैंडल यहां पे होती तो मैं यहां पे थोड़ा सा श्योर हो जाता कि ठीक है बाजार नीचे आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये बीच में बनी हुई है, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये कैंडल या तो यहां पे होती या फिर यहां पे होती तो मैं ये समझ लेता तेजी कर सकते हैं, लेकिन ये बीच में है, यहां पे इसका कोई महत्व नहीं है। फिर आज ऐसी कैंडल क्यों बनी, तो देखो यहां से बाजार उठा, लगातार तेजी करता जा रहा है, इतने टाइम से यहां से लगातार तेजी करता जा रहा है 24,600 के आसपास से 25,108, लगभग यूं मान के चले कि 500 पॉइंट की तेजी कर दी। किसने कर दी भाई, हमारी निफ्टी 50 ने। अब यहां पे लगभग एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तो बनता है बाजार का। ये कैंडल कोई नेगेटिव कैंडल नहीं है। अगर आपने तेजी में बीटीएसटी कर रखा है, तेजी का मतलब आप जानते होंगे सीई साइड में, अगर आपने बीटीएसटी कर रखा है तो डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मुझे ऐसा लगता है अभी तक कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसी कोई न्यूज नहीं है बाजार में जिससे आपको डर लगे। नेगेटिव न्यूज फिलहाल बाजार में कोई सी भी नहीं है। आज मैं आपको कोई न्यूज भी नहीं बताने वाला हूं क्योंकि कोई है ही नहीं बाजार में न्यूज। मैं आपको दिखाता हूं डेटा। देखो एफआईज की बात करें तो ये लास्ट डे का डेटा है 6 अक्टूबर का। अभी तक तो हमारे पास में 7 अक्टूबर का डेटा तो लेट तक आएगा। अच्छा, अगर आप ये डेटा पढ़ना चाहते हैं पूरा डेटा तो आप स्टॉक एज की एप्लीकेशन पे भी पढ़ सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कमेंट में भी मैंने पिन किया हुआ सबसे ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, एफ आईज और डी आईज यहाँ पे तेजी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब तेजी के मूड में है अभी ये लोग, ऐसा नहीं है कि तेजी के मूड में नहीं है, तेजी के मूड में है। लास्ट डे भी इन्होंने अच्छी बाइंग की है, ठीक है, उससे पहले भी इन्होंने ऑप्शंस में अच्छी बाइंग की है। देखो ये ऑप्शंस में देखो, आप फ्यूचर्स में मत देखो, एक बार ऑप्शंस पे देखो, ऑप्शन से अच्छी बाइंग है। यहाँ पे भी इंडेक्स ऑप्शंस में अच्छी बाइंग है, ठीक है, इधर भी ऑप्शंस में अच्छी बाइंग है। तो क्या हम एक छोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि एफ आईज एंड डी आईज थोड़ा सा तेजी करने के मूड में है इधर। इसके अलावा मैं यहाँ पे देखूं आपको ग्लोबल मार्केट, तो ग्लोबल मार्केट टोटल हरियाली में है। ठीक है, टोटली हरियाली में है। कोई सा भी ग्लोबल मार्केट अगर आप उठा के देखेंगे
तो देखो वेरी बुलिश वेरी बुलिश वेरी बुलिश लिखा हुआ है इधर। ये एक छोटा सा है, थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल तो बेरिश चलता रहता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फुल बुलिश दिखा रहा है, इसका मतलब मार्केट में तेजी का माहौल तो बना हुआ है। सो अब बात ये आती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कल क्या कर सकते हैं। आज तो जो हुआ सो हुआ, किसी के घाटा किसी के नफा, ये तो देखो मार्केट का रूल है, नफा नुकसान ये तो चलता ही रहता है। अभी मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज जो बताने की कोशिश कर रहा था वो थी एक ट्रेड लाइन। देखो यहां से निफ्टी में एक ट्रेड लाइन बनी हुई है, अगर आप इस ट्रेड लाइन को आगे बढ़ाओगे ना तो इस तरह से आपको एक ट्रेड लाइन मिल जाएगी, यहीं से एक ट्रेड लाइन इधर से भी मिल जाएगी, अगर आप इसको आगे मिलाएंगे तो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार लेवल से ऑन कर लेता हूं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार अब क्या होगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो लेवल है ना, ये वाला 50% को रिटेस्ट कर रहा है। कैसे, आप फिब लगा के देखो यहां से लेके नीचे तक एकदम, ये नीचे वाला लेवल आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि बाजार में 0.5 का लेवल है 25,016 का लेवल, और मार्केट और 0.6 का लेवल है 25,117 का लेवल। मार्केट तो उससे भी ऊपर गया है कि नहीं गया है। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको जानकर खुशी होगी कि लेवल डॉट टू डॉट थे अपने, एक पॉइंट भी मिस आउट नहीं हुआ। आज तो बल्कि हुआ ही नहीं, मैंने बोला था आपको 25,202, 25,202 ही गया बाजार एकदम। आज जैसे लेवल तो एक्यूरेसी, मतलब मैं खुद भी ये सोच रहा हूं कि भाई इतनी एक्यूरेसी कैसे हो सकती है किसी इंसान की, और वो भी मेरी, क्योंकि मैं भी रोज लेवल लगाता हूं, ट्राई करता हूं, बट 2-4 पॉइंट से तो मिस होता ही होता है। आज तो एकदम एकदम मतलब डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा था बाजार। चलो अब आज के लेवल्स देखते हैं कैसे काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी आपको डरने वाली जरूरत नहीं है, 0.56 से ऊपर है बाजार, तो जिन्होंने बीटीएसटी तेजी में की है बिल्कुल भी ना डरें। कल कैसे काम करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कल मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में अगर तेजी आती है, सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी कि ओपन कहाँ होता है बाजार, ठीक है। ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा, गैप अप होके कहां तक आ सकता है, गैप डाउन होके कहां तक आ सकता है, या रेंज में ओपन होता है तो कहां तक जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो 25,108 एम्बुलेंस वाले नंबर पे आज ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर सबसे बड़ा सवाल जो भी मैंने शुरू में बोला था कि क्या तेजी बरकरार रहेगी, तो मैं तो कहूंगा यस, तेजी बरकरार रहेगी। कैसे, अगर कल 25,123 के ऊपर मार्केट ओपनिंग देता है या इस लाइन को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो मेरा जो पहला टारगेट रह सकता है वो रह सकता है 25,161, और दूसरा मेरा टारगेट हो सकता है 25,220। ठीक है दोस्तों, ये मेरे दो लेवल ऊपर के हैं, और भी मेरे लेवल हैं थोड़े ऊपर के, 25,260। अगला लेवल मेरा कौन सा है फिर इसके बाद में भाई, 25,260 तक का, और लास्ट मेरा हो सकता है 25,298, 98 तक। ये मेरे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों तेजी के लिए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहां से सीधा निकल के चला जाएगा। अब आज क्या हुआ था, देखो आज क्या हुआ, आज मैंने आपको जैसे समझाया था कि भाई मेरा ये लेवल इंपॉर्टेंट है 202 का, बाजार गया यहां से उठता हुआ 202 पे गया, वापस नीचे आया, फिर अगेन 202 पे जाके फिर नीचे लटक गया। अब ये तो एक्सपायरी थी इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई यहाँ पे, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये तेजी के लिए अब कुछ लोगों को एम पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, एम पैटर्न फैम पैटर्न पे टेंशन मत करो आप लोग, क्योंकि जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, तब तक डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर कल मार्केट मान के चलो 25,082 ये लेवल ब्रेकडाउन कर देता है, इसका ब्रेकडाउन दिखाता है, तो हमारे पास में एक साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा 25,000। आज का जो जीरो हीरो था ना, ये मान के चलो रॉकेट बना नहीं बनता, लेकिन एक मिस्टेक हुई और उस मिस्टेक की वजह से जीरो हीरो मिस हो गया, मतलब हुआ ही नहीं, बना ही नहीं अपना, ठीक है, एंट्री नहीं मिली। अगर कल 25,000 से नीचे भी बाजार चलना चालू कर देता है तो फिर 24,960, ध्यान रखना पहला लेवल मेरा 25,000 है, 25,082 के नीचे, और अगर इससे भी नीचे चलना चालू करता है 960 से भी नीचे, तो फिर मुझे एक लेवल और देखने को मिल सकता है, वो है 24,980 का, सॉरी 880 का, 24,880 का लेवल एक और है मेरे पास में एज ए सपोर्ट, तो ये देखने को मिल सकता है। अब जीरो हीरो में क्या गलती हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आगे आपको ध्यान रखना है, मैं भी रखूंगा, आपको भी रखना है। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक मैं आपको इसमें लाइन दिखाने वाला था, कौन सी लाइन थी वन डे टाइम फ्रेम पे,
ये देखिए, एक मिनट, ये वाली देखिए, ये ट्रेड लाइन और ये ट्रेड लाइन दिख रही होगी। ये निफ्टी की दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस हैं। क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी की तरफ, और बात करते हैं उस गलती की जो आज हमसे हुई है। आज एक्चुअली क्या होता है, देखो बैंक निफ्टी में भी आपने तेजी कर रखी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आज क्या हुआ, ये एक लेवल था जो मैंने खुद आपको लास्ट डे बताया था कि 56,500 तक बाजार जाके रिजेक्शन फेस करेगा, और बाजार ने आज 56,500 का टॉप लगा के रिजेक्शन फेस कर लिया, और इस कैंडल के ऊपर मेरी नजर नहीं रही, और यहीं से बाजार नीचे। मतलब हमेशा ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं कौन कौन से, राउंड फिगर वाले, जैसे 56,000 हो गया, 56,000, 55,000 हो गया, 55,500 हो गया, ठीक है, 56,500 हो गया, मतलब जिसमें राउंड फिगर आ रहा हो ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। इन पे ओआई ऑटोमेटिक जनरेट होता है, लोग यहाँ पे मतलब विचार करके रखते हैं कि हमें तेजी मंदी करनी है। तो आज इस लेवल से बाजार नीचे आया, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और 0 मिस हो गया। खैर कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। आज अगर मैं देखूं तो इसकी क्लोजिंग आती है मेरे पास में 56,239। नेक्स्ट कल क्या हो सकता है, ये ट्रेड लाइन है, इसकी सपोर्ट लेके मान के चलो ये 56,275 का लेवल ब्रेकआउट कर लेता है, तो ब्रेकआउट करने के बाद में फर्स्ट इसमें जो रेजिस्टेंस मिल सकता है वो मिल सकता है 56,387, दूसरा मिल सकता है 56,493, तीसरा मिल सकता है 56,557। यहां तक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। बात करें डाउन साइड में दोस्तों, तो डाउन साइड में हमें अगर ये मार्केट लटकता हुआ दिखता है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल कम है, बट ये साइकोलॉजिकल लेवल तक आ सकता है 56,156 ये लेवल है। अगर ये टूटा तो 56,000 तक का लेवल इंपॉर्टेंट है, और ये टूटा तो 55,737 तक के लेवल मेरे लिए एज ए सपोर्ट रिएक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। अंत में फिर वही साइकोलॉजिकल लेवल 55,500। ठीक है, अब बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है, देखो एम पैटर्न के ऊपर ज्यादा थोड़ा सा मतलब भरोसा कम ही करना, ज्यादा भरोसा मत करना एम पैटर्न के ऊपर। अगर कल ये 82,000 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है यहां से, तो हम फिर तेजी प्लान कर सकते हैं लगभग 82,192 तक। ठीक है, अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो 82,297, और इस लेवल के बाद में लास्ट मिल सकता है हमें 82,498। ये तेजी के लिए लेवल्स हो जाते हैं हमारे। अगर बात करें मंदी की तरफ, अगर बाजार शुरू कर देता है अपने आप को किसी तरह से नीचे ले जाना चाहता है, तो नीचे के लिए वैसे कोई न्यूज़ नहीं है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग एक अलग सिनेरियो बनाएगी। 81,848 ये लेवल है। अगर इससे नीचे चला तो 81,726 फर्स्ट टारगेट, 81,637 सेकंड टारगेट, एंड 81,499 थर्ड टारगेट मेरा हो सकता है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एजुकेशनल लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपका लाइक और आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। यूँ मान के चलिए कि मेरे लिए एनर्जी सोर्स है। आप लोगों का एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक मेरे लिए एनर्जी सोर्स है। तो प्लीज़ आपसे मैं इतनी उम्मीद तो करता हूँ कि आप लोग एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, और टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।